हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आरआर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं पाल वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। पाल वंश का वर्णन। बंगाल के शासक शशांक के मृत्यु के पश्चात 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैल वंश के राजा पौंड्र ने उत्तरी बंगाल पे अपना अधिकार कर लिए थे। कश्मीर, नरेश, ललितादित्य, मुक्तापिंड और कन्नौज जिले के यशोवर्मन ने भी बंगाल पे आक्रमण किए थे। कामरूप, असम के नरेश हर्षदेव ने भी बंगाल की कमजोरी का फायदा उठाकर बंगाल पे अधिकार कर लिए थे। बंगाल में एक शक्तिशाली शासक का अभाव के कारण बंगाल में अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बन गया था। आक्रमण के इस क्रम में यहाँ चारों ओर अशांति अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। 8वीं शताब्दी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसे मत्स्य न्याय कहा गया है, जिससे परेशान होकर स्थानीय सरदार और जनता ने मिलकर गोपाल नामक एक व्यक्ति को बंगाल का राजा चुने, जिससे संपूर्ण बंगाल का शासक स्वीकार किया गया। गोपाल को बंगाल के शासक बनाने के साथ ही बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ। रामचरितम में 15वें पाल सम्राट रामपाल को क्षत्रिय बताया गया है। कवि सोडल की कहानी उदय सुंदरी में पाल राजा को सूर्यवंश के क्षत्रिय कहा गया है। नीतीश सेनगुप्ता के अनुसार पौराणिक सूर्यवंश से संबंधित होने के ऐसे दावे अविश्वसनीय माने गए हैं और राजवंश की साधारण उत्पत्ति को छिपाने का प्रयास मानते हैं। मंजूश्री मूलकल्प जैसे कुछ स्रोतों में पाल वंश को शूद्र कहा गया है। मध्यकालीन लेखक अबुल फजल ने पाल राजाओं को कायस्थ बताया है। के.एन. सहाय के अनुसार पाल को कायस्थ माना गया है। गोपाल। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। तिब्बतीय लामा एवं इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाए थे। आर.सी. मजूमदार के अनुसार गोपाल ने 770 ईस्वी तक बंगाल में शासन किए थे। धर्मपाल। गोपाल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र धर्मपाल बंगाल के शासक बने। वह एक महत्वाकांक्षी पराक्रमिक शासक थे। इन्होंने प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अनेक बार युद्ध किए। भागलपुर और सालिमपुर के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने कन्नौज पे अधिकार किए और कन्नौज के सिंहासन पे अपने समर्थक चक्रायुध को बैठाए थे, परंतु अधिक दिनों तक कन्नौज पे इनका अधिकार नहीं रहा। शीघ्र ही राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय और प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने इन्हें पराजित करके कन्नौज पे अधिकार कर लिए थे। फिर भी इनका उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शासक के रूप में इन्होंने शासन किया था। बंगाल और बिहार के प्रदेश इनके साम्राज्य में सम्मिलित थे। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनके दरबार में बौद्ध लेखक हरिभद्र सूरी रहते थे। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ के स्वामी की उपाधि दिए थे। इन्होंने अनेक बौद्ध विहार का भी निर्माण करवाए थे। इन्होंने भागलपुर के समीप विक्रमशिला नामक बौद्ध विहार की स्थापना किए थे, जो कालांतर में एक विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव को दान किए थे। देवपाल। मृत्यु। धर्मपाल के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र देवपाल शासक बंगाल के बने। इन्होंने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किए। इन्होंने असम उड़ीसा के शासक को भी पराजित किए थे। बादल अभिलेख के अनुसार देवपाल का साम्राज्य हिमालय से लेकर विंध्याचल तक और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत था। इन्होंने उत्कलों, हुनों, द्रविड़ों को पराजित किए थे। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार प्रतिहार और राष्ट्रकूट सेना की अपेक्षा इनकी सेना बड़ी थी। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में
के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। इनके राज्यसभा में मलाया के शैलेंद्र वंशीय शासक ने अपना राजदूत इनके दरबार में भेजे थे। इन्होंने अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाए थे। नालंदा के मंदिरों का पुनः निर्माण इन्होंने करवाया था। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाए थे और परम सौगात की उपाधि लिए थे। जगरहार के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा बिहार का प्रधान आचार्य इन्होंने नियुक्त किए थे। महिपाल प्रथम 978 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के 3 वर्ष के भीतर महिपाल प्रथम ने उत्तरी और पूर्वी बंगाल को पुनः प्राप्त किया था। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पाल शासक बहुत ही ज्ञानी, विज्ञान और धर्म महान के संरक्षक थे। इन्होंने अपनी राजधानी गौर को पुनः प्राप्त किया, जिस पर कंबोजों ने अपना अधिकार कर लिया था। इन्होंने वर्धमान क्षेत्र में उत्तरी भाग को भी पुनः प्राप्त किया। महिपाल प्रथम के शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य के शासक राजेंद्र चोल प्रथम, जिनका शासन 1021 से 1023 के बीच गंगा जल प्राप्त करने के लिए बंगाल पर बार बार आक्रमण किए थे। इस प्रक्रिया में चोल शासक ने पाल शासकों को पराजित करते हुए काफ़ी धन माल लूटे थे और पाल राजा से असाधारण शक्ति वाले हाथी, स्त्रियां और खजाना प्राप्त किए थे। गंगा नदी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किए। महिपाल ने उत्तरी और दक्षिण बिहार पर अपना अधिकार किए थे। संभवतः इन्होंने वाराणसी और इनके आसपास के क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त किए थे, क्योंकि इनके भाई स्थिरपाल और बसंतपाल ने वाराणसी में कई पवित्र संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत कराए थे। बाद में कलचुरी राजा गंगईदेव ने वाराणसी को अपने राज में मिला लिए थे, जिस समय महिपाल के पुत्र नयपाल शासक पाल वंश के थे। पाल वंश के प्रतापी शासक महिपाल प्रथम के बाद पाल वंश के आंतरिक द्वेष के कारण सामंतों में विद्रोह उत्पन्न हो गए थे। बंगाल में केवर्थ, उत्तरी बिहार में मेमसेन आदि शक्तिशाली हो गए थे। इसके बाद पाल वंश के शासक नयपाल, विग्रहपाल तृतीय, महिपाल द्वितीय, सूरपाल द्वितीय, रामपाल, कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदनपाल और गोविंदपाल शासक बने। महिपाल प्रथम के बाद इनके सभी उत्तराधिकारी कमज़ोर थे, जिसके बाद रामपाल कुछ समय के लिए साम्राज्य को संभाले थे। रामपाल के निधन के बाद गढ़वाल वंश ने बिहार में शाहाबाद और गया तक अपने साम्राज्य विस्तार किए। सैन शासक बल्लाल सेन, विजय सेन ने भी अपना सत्ता विस्तार किए। रामपाल के बाद मदनपाल पाल वंश के अंतिम शासक बने। रामपाल के बाद पाल वंश कमज़ोर होकर धीरे धीरे समाप्त हो गया। 12वीं शताब्दी के दौरान सेन वंश के राजाओं ने पाल वंश को पराजित करके बंगाल में अपनी साम्राज्य की सत्ता स्थापित किए थे। सेन वंश का सत्ता स्थापित किए थे। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।